ओम शांति। आइए सुनते हैं 31 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुमको हम यह अविनाशी धन देते हैं तो तुम्हें फिर औरों को देना चाहिए। इसमें मनहूस नहीं बनना है। ये अविनाशी धन ज्ञान धन है। भगवान ने कहा, मैं दे रहा हूँ, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दान करते रहेंगे तो कभी घटेगा नहीं, नहीं करेंगे तो कुछ जमा भी नहीं होगा। भगवान ने कहा इसलिए तुमको दान देते रहना चाहिए। अगर बच्चों प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा तुम कैसे बनोगे। जो बच्चों दान नहीं देते हैं गोया उनके पास है ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम बच्चों को बार बार मैं समझाता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत तुम्हारे सिर पर है। फिर बाबा ने कहा, मुरली सुनते कभी उदासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से ही उबासी आती है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तो तुम बच्चों को नींद भी जीत फिर याद में भी रहेंगे और बहुत तुम्हें खुशी भी होगी। भगवान ने कहा, ये बाप अभी तुम्हारी भक्ति मार्ग की सारी थकान दूर कर अथाक बनाते हैं। तो बच्चों, रात को सोते समय भी बाप को याद करके ऐसे ऐसे ख्यालात करके तुम्हें सो जाना चाहिए कि भगवान शिव बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छी समझ दी है, शक्तियाँ दी हैं। तुम भी बच्चों बाप समान अभी सुख का, शांति का सागर बनते हो, तो अपना तुम पोता मेल देखना चाहिए। पोता मेल माने अपने को चेक करना चाहिए, हमें क्या क्या मिला है। भगवान ने कहा कि किसी भी बात में बच्चों हमारे तुम्हारे नहीं करना चाहिए। मैं भी बरोबर प्रेम का सागर बना हूँ बच्चों, तुम लोगों से प्रेम करता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। हमारी कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज़ होता हो। आज भगवान ने कहा, बच्चों और भक्तों, सभी लोग मनुष्य आत्माएं सुनो कि देखो, हमारी कोई ऐसी चलन तो है नहीं जो कोई किसी से नाराज़ हमसे होता है। कोई क्यों नाराज़ होगा। भगवान ने कहा, मैं तो किसी का बिगाड़ता नहीं हूँ, मैं तो अच्छा ही बताता हूँ, अच्छी समझ देता हूँ, अच्छा ही काम करता हूँ। बच्चों को कहने के लिए रास्ता अच्छी बताता हूँ, शक्तियाँ देता हूँ, बच्चों के दुखड़ों को दूर करता हूँ। बच्चों के कर्म भी बताते हैं कि श्रेष्ठ बच्चों करो तुम्हें सुख होगा। भगवान ने कहा, तुम्हें अपने ऊपर बच्चों पूरी नज़र रखनी है। क्या पूरी नज़र रखनी है। भगवान ने कहा तुम्हें कि कोई भी अकर्म ना हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो तुम बच्चों निंद्राजीत बन जाएंगे और तुम्हें उबासी यानी उदासी आदि कुछ नहीं आएगी। भगवान ने कहा कि देखो बच्चों, तुम श्रेष्ठ बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम परमात्मा प्यार के बच्चे हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो, ये जानते हो फिदा होने का अर्थ क्या है। फिर बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चों, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है। निराकार कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। भगवान ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यदि आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा बैठकर बच्चों को, आत्माओं को समझाते हैं कि अब बच्चों, यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह बच्चों शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार आएंगे। अब ये बच्चों तुम्हारा लास्ट जन्म है, क्योंकि लास्ट जन्म तभी होता है जब भगवान के बच्चे बन जाते हो। भगवान से सारे संबंध जुड़ जाते हैं। ये ब्रह्मा बाप ने बताया।
ब्रह्मा बाबा ने कहा जब तुम सब लोग बच्चे मनुष्य आत्माएं अपने भगवान से सारे संबंध जोड़ लेते हो तब ये लास्ट जन्म होता है। इसके बाद में तुम्हारा शरीर दूसरा होगा, तुम दूसरा जन्म लोगे। भगवान ने कहा जैसे बाप शांति का शुभ का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सागर और शुभ का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। फिर एक एक करके अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने सुख धाम में आओगे, सतयुग में आओगे, सुख उठाओगे और ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी। बहुत अच्छे सब गुणों से सजे हुए होगे। जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लिया कारागार में और कहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे वासुदेव के यहाँ पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने नंद बाबा के घर, यशोदा के घर रहे। वहाँ कितना सबको प्यार दिया, लाड़ प्यार दिया, सबकी मदद भी की। ऐसे ही तुम्हारा भी जन्म सतयुग में होगा। भगवान ने कहा यहाँ जो है वह है तत्वयोगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग बच्चों लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। भगवान ने फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों धारणा में तुम्हें क्या समझना है कि एक बाप परमपिता परमात्मा से अविनाशी ज्ञान लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में कंजूस नहीं बनना है। ज्ञान का पॉइंट अंदर मन में टपकती रहे। राजा बनने के लिए बच्चों तुम्हें प्रजा जरूर बनानी पड़े। अपना देखभाल करो, चेक करो मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ कि नहीं बना हूँ, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते हूँ, अपनी चलन पर पूरी नज़र है कि नहीं है। बाबा ने कहा वरदान में तुम्हें देखो हर एक वरदान बहुत ही तुम्हारे लाभकारी, तुमको सजाने वाले हैं। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनाने वाले गुणमूर्त भव। अब बाबा ने कहा विस्तार में कि बच्चों ज्ञान के साथ अपने अपने गुणों को भी अपना इमर्ज करो, अपने गुणों से भी तुम अपनी पहचान बनाओ, तभी तुम सर्वगुण संपन्न बनोगे। हर एक में ज्ञान बहुत है बच्चों में, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने के लिए। इमर्ज माने उनको यूज करो, इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प बच्चों करो कि मुझे सदा सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियाँ सहज ही समाप्त हो जाएंगी बच्चों। इस विधि में तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा मनसा द्वारा बच्चों योग दान करना है, वाचा द्वारा ज्ञान दान करना है और कर्म द्वारा गुणों का दान करना है। इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना है और घर गृहस्थ में रहते हुए कभी किसी को दुखी नहीं करना है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा।